हमने जो अभी तक प्रोजेक्टर का फोकस ठीक नहीं लग रहा मुझे आज, इसलिए तो ख़राब हो गया। चलें जी, नॉर्मल रूल हमने क्या पढ़ा है इनकम से लेके रिलेटेड? नॉर्मल रूल क्या था कि फॉरेन इनकम किसके टैक्सेबल होती है? जो बंदा रेजिडेंट होता है। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं कि जहाँ पे पर्सन रेजिडेंट भी है, उसके पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी है, लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लग रहा होगा। कर लें वेट कर लेते हैं। इस वक्त ना प्योर डिस्कशन चल रही है, अगला पीएम किसे चुनना चाहिए। हाँ, तो अब हम कुछ ऐसे सिनेरियोस पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे आपके पास फॉरेन इनकम भी है, आप रेजिडेंट भी हैं। हम ये पढ़ के आए हैं, अगर आप फॉरेन इनकम होल्ड कर रहे हैं, आप रेजिडेंट भी हैं, तो इस इनकम पे क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। बट इन सिनेरियोज में इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि ये क्या कंसीडर होगी? एग्जेम्प्ट कंसीडर होगी। ये 4 सिनेरियोज हैं जो बड़े सिंपल थे, इनको हमने लेके चलने। एक है टैक्स ट्रीटी। अब टैक्स ट्रीटी बेसिकली क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़, जिसमें वो एक दूसरे का क्या कर देते हैं? टैक्स जो है वो माफ़ कर देते हैं। कि अगर आपने हमारे मुल्क की इनकम के ऊपर टैक्स लगाए, अगर कोई बंदा हमारे कंट्री से पैसे कमा के आपके कंट्री में आता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाना। अगर कोई बंदा आपके कंट्री से हमारे कंट्री में लेके आएगा पैसे, तो हम भी उसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगा रहे होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टैक्स ट्रीटी कह रहे होते हैं। ट्रीटी इज़ बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़, कि जहाँ पे 2 मुल्क ने क्या किया है? एग्री कर लिया है कि अब हम कोई किसी किस्म का एक दूसरे के ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगाएंगे, नहीं चार्ज कर रहे होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? टैक्स ट्रीटी। अब देखें, एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुबई वाले कहते हैं कि कोई बंदा पाकिस्तान जाएगा और हमारी कंपनी से डिविडेंड लेके जाएगा दुबई से, उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अब जब दुबई गवर्नमेंट्स का पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हो गया है, अगर कोई बंदा दुबई से डिविडेंड कमा रहा है, उसका पाकिस्तान में टैक्स नहीं है, आप बैठे रहे यहाँ पे, आप डिविडेंड अर्न कर रहे हैं, आप पैसे लेके आए, बट यहाँ के गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स अब नहीं ले सकती। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया हुआ है, यहाँ पे ट्रीटी साइन हो गया हुआ है कि इस कंट्री की इनकम इस कंट्री में क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो पहले तो ये है, अगर किसी भी कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी आपका साइन है, तो फिर इसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह आप नहीं लगा सकते। बेशक आपने वहाँ पे फॉरेन इनकम कमाई है, बेशक नहीं कमाई, लेकिन अब उसकी इनकम जो है वो कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकती। तो ये तो हमारे पास पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान में आते हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए और रहेंगे पाकिस्तान। इनको हमने एक स्पेशल कैटेगरी दे दी है कि अगर आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हैं, आपकी फ़ॉरेन इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं हो सकती। उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हर बंदा नहीं हो सकता। अगर ये सम कंडीशंस हैं, ये फुलफ़िल हो जाएं, तो फिर ही वो बंदा क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसिडर हो रहा होता है। जिसमें पहली कंडीशन क्या है कि उसका स्टे पाकिस्तान में मैक्सिमम 3 साल होगा। कितना होगा? 3 साल। 3 साल से ज़्यादा का स्टे उसने नहीं करना। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि वह पाकिस्तान आएगा तो उससे सिर्फ यहाँ पे क्या करनी है? एम्प्लॉयमेंटशिप करनी है। क्या करनी है? नौकरी करनी है।
सिर्फ नौकरी के लिए, बिजनेस नहीं करेगा, कोई और अपने इनकम के सोर्सेज नहीं जनरेट करेगा, कैपिटल गेंस नहीं होना चाहिए। उसने सिर्फ यहाँ पे क्या करनी है, नौकरी करनी है। दो कंडीशन सबसे पहली है, एक पाकिस्तान में आना है, नौकरी करनी है। दूसरा स्टे कितना होना चाहिए, 3 साल तक का स्टे होना चाहिए। अब जब तक पाकिस्तान में रहेगा, आप देखें अगर 1 साल में बंदा 183 डेज स्टे कर जाता है तो वो रेजिडेंट कंसीडर हो जाता है। अब ये बंदा 3 साल तक पाकिस्तान में मौजूद है तो रेजिडेंट तो है। अब आप खुद सोचें, चाइनीज़ इंजीनियर है, अगर वो पाकिस्तान आके काम करने के लिए, तो क्या चाइना से जब आया खाली हाथ आया होगा? ये जब पाकिस्तान 3 साल रहेगा, चाइना में कोई काम नहीं करेगा, चाइना में काम करता रहेगा, कोई ना कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ इनकम तो होगी। अब वो रेजिडेंट है लेकिन हम उसकी इस इनकम के ऊपर यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगा रहे होंगे। इसके साथ बाकी शराइत ये हैं कि जब तक वो पाकिस्तान में रहेगा, स्टे करेगा, उसने पाकिस्तान में कोई बिज़नेस भी नहीं करना, कोई कारोबार, कोई बिज़नेस, कुछ भी उसने पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं करना, और कोई फ़ॉरेन इनकम भी उसने इन 3 सालों में पाकिस्तान में रिसीव नहीं करनी। अगर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं, फिर उसकी फ़ॉरेन इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं लगा रहे होंगे। रिमेंबर, अगर उसने कोई फ़ॉरेन इनकम पाकिस्तान में रिसीव कर ली तो फिर क्या होगा, जौन सी इनकम उसने यहाँ पे रिसीव की होगी उसके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स जो है पे किया जा रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट आ रहा होता है। अब चंद अरसे के लिए रेजिडेंट तो हैं, बट आपकी फॉरेन इनकम के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लग रहा। उसके बाद है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट क्या होते हैं कि एक शख्स पाकिस्तान छोड़ के चला गया, कुछ अर्सा बाहर रहा, कमाता रहा, अर्निंग वगैरह की। अब जब मरने के करीब पहुंचा, बिकॉज पाकिस्तान सबसे सस्ता कब्रिस्तान है, ये फैक्ट है, सबसे सस्ता कब्रिस्तान कौन सा है, पाकिस्तान का। तो हाजी साहब जो होते हैं पूरी ज़िंदगी बाहर स्कॉटलैंड में रहते हैं, याशी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब थोड़ी सी उनको पता कि यार अब 60 टप गए हैं, अब कभी भी अल्लाह का बुलावा आ जाएगा, तो कहाँ आ जाते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। फिर मोहल्ले के चौधरी बन के बड़े इज़्ज़त माब बने होते हैं। ऑल दो वहाँ पे उन्होंने पिज़्ज़ा बॉय बन के सारी ज़िंदगी काम किया होता है, डिलीवरी बॉय बन के काम किया होता है, या जो है डॉग वॉश सेंटर पे काम किया होता है अंग्रेज़ों के। बट यहाँ पे क्या होते हैं, वो चौधरी साहब होते हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं। चौधरी साहब 21 साल यूके रह गए हैं, करके क्या है वो नहीं बताते। अब वो बंदा पाकिस्तान अगर आ गया है तो अब आप खुद सोचें, एक बंदा पाकिस्तान से बाहर 10-12 साल रहा, 20 साल रहा, जब पाकिस्तान आकर खाली आता आएगा, अनलेस डिपोर्ट ना हुआ हो। अगर डिपोर्ट हो गया रहा है फिर तो खाली आ जाएगा, फिर तो बड़े ही बड़ी होंगी इसको। हाँ, अब देखिए एक बंदा पाकिस्तान आ रहा है और परमानेंटली पाकिस्तान वापस आ गया है। अब वो कहता है जी मैंने पाकिस्तान छोड़ के भी नहीं जाना, मैंने क्या करना है, मैंने पाकिस्तान में ही रहने। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कह रहे होंगे। अब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के लिए शर्त क्या है, सबसे पहले कि ये पिछले 4 सालों में क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट। मतलब अगर एक पर्सन जो है वो टैक्स ईयर 2024 में पाकिस्तान वापस आ गया है, तो जो प्रीवियस 4 ईयर हैं, जिसमें हमारे पास 23, 22, 21, 20, इनमें वो क्या होना चाहिए, इनमें ये नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है। फिर जिस टैक्स ईयर में पाकिस्तान आया, मतलब जिस टैक्स ईयर में रेजिडेंट हुआ, ये वाला, और इससे अगला ईयर ये वाला, अगर इन दोनों सालों में उसने कोई भी किसी किस्म की भी फ़ॉरेन इनकम रिसीव की, तो वो फ़ॉरेन इनकम क्या हो जाएगी, वो फ़ॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लग रहा होगा। ठीक है। अब 2 साल बंदा पाकिस्तान बैठा हुआ है, सब कुछ छोड़ के आ गया है, कोई सेटलमेंट मिल गई है, कोई इनकम वगैरह मिल गई है, इसके ऊपर भी हम टैक्स वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। और आखिरी इसमें आता है डैट इज़ फॉरेन सोर्स सैलरी। देखें, अगर कोई भी सैलरी है जो आप फॉरेन सोर्स से अर्न कर रहे हैं, वो एग्जाम्प्ट है। देखिए इसकी कंडीशन क्या है कि आपने जो सैलरी अर्न की है, अगर उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं तो हम भी टैक्स नहीं लेंगे। अगर उसके ऊपर टैक्स था और उस कंट्री में आपने टैक्स पे कर दिया था, अगर पे नहीं भी किया तो अगले 2 साल में अगर टैक्स पे कर भी देंगे तो उस सैलरी के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कोई टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता। यहाँ इन अदर वर्ड्स, अगर आपने कोई फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहे हैं
और आप ईयर एंड पे पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, आपका ईयर एंड है 30 जून, और अगर आप 30 जून को पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, तब भी ये क्या होगी, एग्जाम ट्रीट होगी, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लें तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास फ़ॉरेन इनकम भी है, आप रेजिडेंट भी हैं, बट इन 4 कंडीशंस में अगर आप किसी में भी फॉल कर रहे होंगे, आपका फ़ॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट कंसिडर हो रही होगी। ठीक है, तो ज़रा रीड कर लें फिर हम आगे चलते हैं। पाकिस्तानी इनकम के ऊपर कोई रूल है? पाकिस्तानी इनकम के क्या रूल है? तो फिर ये सवाल बनता है, तो एग्जाम्पशन किस इनकम में मिल रही है, पाकिस्तानी के फ़ौरन? तो ये सवाल बनता है।